में वीडियो दिखा देता है जिससे साबित हो जाता है कि असलम के गैराज में पुलिस वालों ने चोरी की गाड़ी खड़ी की थी। ये देखकर जज साहब संभाल और पिया को बुलाते हैं और असलम को जेल से रहा करने का हुक्म दे देते हैं। साथ ही पुलिस अफसर बाबर को जेल की सजा सुना देते हैं। ये सुनकर संभाल और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। पुलिस असलम को जेल से छोड़ देती है और संभाल और पिया उसे घर लेकर जा रहे होते हैं। तभी आज तुम्हारी वजह से ही मैं जेल से रहा हो पाया हूँ। तभी अलियार पिया से कहता है कि मुझे दाऊद की असलियत पता चल चुकी है, या प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। इस पर बिया कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी जब तुम अपने अब्बू दाऊद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओगे। ये सुनकर अलियार के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो पिया से कहता है कि वो दाऊद के खिलाफ रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार है। यार पिया और सनवाल के साथ पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता दाऊद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि वहाँ गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाता है और पिया की अम्मी की मौत का जिम्मेदार भी वही है। ये सुनकर पुलिस अफसर पुलिस वालों को दाऊद को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। प्यार का बहुत शुक्रिया अदा करती है। सुनवाल पुलिस के साथ दाऊद को पकड़ने उसके घर जाता है, जहां दाऊद देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा होता है। सुनवाल उसे रोक लेता है और पीछे से पुलिस आकर दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में दाऊद को 10 साल की सजा हो जाती है। इसके बाद अलियार अपनी अम्मी से कहता है कि वो बिया का रिश्ता मांगने उसके घर चले। इस पर अलियार की अम्मी कहती है कि क्या असलम साहब इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। अलियार कहता है कि अगर असलम साहब ना माने तो वो देश छोड़कर चला जाएगा। वतरन पिया को फोन करता है और कहता है कि वहाँ रिश्ता लेकर उसके घर आ रहा है। ये सुनकर पिया के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद या के घर की घंटी बजती है। या दरवाजा खोलती है तो सामने अलियार अपनी अम्मी के साथ खड़ा होता है। या दोनों को अंदर ले आती है जकिया। अलियार की अम्मी का स्वागत करती है और या चाय लाकर देती है। जकिया से कहती है कि हम आपकी बेटी पिया का हाथ अलियार के लिए मांगने आए हैं। जकिया कहती है कि वहाँ अभी असलम साहब को बुलाती हैं। पिया असलम को फोन करती है कि जल्दी घर आ जाइए, अलियार और उसकी अम्मी आए हुए हैं। असलम तुरंत घर आ जाता है। अलियार असलम से अपने पिता दाऊद के लिए माफी मांगता है। असलम अलियार को माफ कर देता है और अलियार बिया के रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। ये सुनकर अलियार बहुत खुश हो जाता है। पीछे से संभाल भी ये सब सुन लेता है। तभी पिया कहती है कि अब्बू मैं संभाल को पसंद करती हूँ। इस पर संभाल कहता है कि पिया मैं गली का गंडा, मेरे पास अलियार जितना पैसा नहीं है, तुम अलियार से ही शादी कर लो। ये सुनकर पिया अपने कमरे में चली जाती है। असलम साहब अलियार से कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारी और बिया की शादी होगी। इसी बीच सनवाल को सांसी का फोन आता है। वो बताती है कि शरियार को तुम्हारी और मेरी पुरानी लव स्टोरी का पता चल गया है और उसने मुझे तलाक दे दिया है। सासी पूछती है कि क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे। संभाल कहता है कि वो सोचकर जवाब देगा। कुछ दिनों बाद अलियार और पिया की शादी का दिन आ जाता है। बिया के दिल में अब भी संभाल की मोहब्बत होती है। अलियार स्टेज पर बैठा होता है। जकिया पिया को लेकर हॉल में आती है। अलियार पिया का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर बैठा है। संभाल उदास होकर ये सब देख रहा होता है। तभी असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं और सांसी भी शादी में पहुंच जाती है। मौलवी साहब अलियार से पूछते हैं कि क्या उसे पिया के साथ निकाह कबूल है। यार कहता है हाँ कबूल है। उसके बाद मौलवी साहब पिया से पूछते हैं कि क्या उसे अलियार के साथ निकाह कबूल है। पिया संभाल की तरफ देख ली है और अचानक उसे चक्कर आ जाता है और बेहोश हो जाती है। संभाल दौड़कर आता है और पिया को उठाने की कोशिश करता है, को बुलाता है। डॉक्टर पिया को दवा देती है और उसे होश आ जाता है। से कहता है कि तुम संभाल से मोहब्बत करती हो, इसलिए मैं खुद तुम्हारी शादी संभाल से करवाऊंगा। यह सुनकर पिया बहुत खुश हो जाती है। असलम साहब संभाल से पूछते हैं कि क्या वो पिया से शादी करने को तैयार है। संभाल सबके सामने पिया को प्रपोज करता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। असलम साहब मौलवी साहब से कहते हैं कि अब सनवाल और अय्या का निकाह पढ़ाया जाए। मौलवी साहब संभाल और पिया का निकाह पढ़ा देते हैं। उसके बाद अल-ए और पिया से आखिरी मुलाकात करके ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। सासी संभाल को शादी की मुबारकबाद देती है पर संभाल उसे देखकर उदास हो जाता है। आखिर में असलम साहबिया की रुखसती कर देते हैं और संभाल पिया को अपने घर ले जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस ड्रामे का हैंग कभी नहीं जान पाए।